Great morning, students. In the previous class, we have started our chapter number 2. The name of the chapter is fraction. In that class, we have done the introduction. In introduction, we have done definitions of fraction and various types of fraction. Today, we will start with questions related to the fractions. Exercise 1A, question number 1. Question number 1 is that we have to compare the fractions. Compare means we have to tell which fraction is greater and which fraction is smaller. So students, let's start. Question number 1, part A. Question 1, part A is we have given two fractions 5 by 8 and 7 by 12. 5 by 8 and 7 by 12. From these two fractions, we have to tell which one is greater and which one is smaller. For doing this, first let's discuss how to do this question. If I say we have given two fractions a by b and c by d. A by b and c by d. We have given two fractions. Then a by b is greater than c by d. a by b greater होगा c by d से कब? When ad greater than bc means इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा होगा. ad is greater than bc. फर्स्ट कंडीशन तो ये है, जब ये वाली चीज़ बड़ी होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए. ठीक है. सेकंड क्या है, जब ये वाली चीज़ बड़ी होगी तो क्या होगा? व्हेन a बाई बी इज लेस देन c बाई डी. ठीक है. इसमें क्या था? a बाई बी ग्रेटर था c बाई डी से. अब क्या कह रहा है? a बाई बी स्मॉलर है c बाई डी से. कब होगा ये ऐसा? जब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ ए डी इज लेस देन बी सी. ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा होगा तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, अगर छोटा होगा तो ये वाली फ्रैक्शन छोटी होगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? सेम इसी पैटर्न पे हम हमारे जो क्वेश्चन नंबर ए है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, वो वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न पे. इसमें हमें दो फ्रैक्शन गिवन है 5 बाई 8 एंड 7 बाई 12. हेयर वी हैव टेकन ए बाई बी एंड सी बाई डी. ओके स्टूडेंट्स, let's start question number first part A. In this we will do 5, 8, 7 and 12. We cross multiply these two. 5 multiply 12 and 7 multiply 8, we get this is 60 and this is 56. Means product of these two is less than product of these two. Or lastly you can say that 60 is greater than 56. Clearly क्या क्लियर है यहाँ से? 5 by 8 is greater than 7 by 12. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात? इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से ज़्यादा है. देखो 5 और 12 का प्रोडक्ट है 60, 7 और 8 का प्रोडक्ट है 56. दैट मीन्स जो हमारा 60 है वो ग्रेटर है 56 से. ये ग्रेटर होने के कारण जो हमारी ये फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है 5 by 8 वो ग्रेटर होगी 7 by 12 से. क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात? ओके, लेट्स डू वन मोर पार्ट. एक और पार्ट करते हैं, फिर ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. पार्ट 2. इन पार्ट 2 वी हैव गिवन 5 बाई 9 एंड 11 बाई 15. ठीक है. सेम करेंगे मल्टीप्लाई 5 को 15 से और 9 को 11 से. ये आएगा 75, दिस विल बी 75 एंड दिस विल बी 99. सो विच वन इज ग्रेटर? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज ग्रेटर दैन
product of these two numbers. That means we can say here 99 is greater than 75. Therefore 11 by 15 is greater than 5 by 9. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बात देखो कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं और फ्रैक्शंस जो गिवन होती है ना, उनके बीच का डिफरेंस मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं दोनों फ्रैक्शंस का, अगर वो सेम आता है, जैसे कि इसमें है 5/9 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 4, और यहाँ भी क्या है डिफरेंस 4, 15 को 11 में से माइनस करेंगे, यहाँ भी 4, दोनों जगह 4 आ रहा है। ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं जो फ्रैक्शन ग्रेटर है, जिसमें डिजिट्स ग्रेटर हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी और दूसरे वाली स्मॉलर। देखो यहाँ 5 और 9 है, यहाँ 11 और 15 है, दैट मीन्स देखने से ये वाली चीज बड़ी लग रही है और डिफरेंस भी दोनों का सेम है, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी ये ग्रेटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, उनका हमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट देन ग्रेटर ग्रेटेस्ट, मीन्स सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा ये, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो इसका अपोजिट होता है, मीन्स कि पहले ग्रेटर नंबर लिखेंगे फिर उससे स्मॉलर फिर उससे स्मॉलर फिर उससे स्मॉलेस्ट। क्लियर है? ग्रेटेस्ट ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलेस्ट, और असेंडिंग में स्मॉलर स्मॉलेस्ट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इट इज गिवन दैट 3/4, 3/4, 5/6, 7/9 and last one is 11/12. We have given these 4 fractions. We have to arrange these 4 fractions into ascending order, means first smaller, then smallest, then greater, then greatest. For doing this is 5/6, not 5/9. For doing this, we first calculate the LCM of denominator. ठीक है, जब हमें मोर देन 2 फ्रैक्शंस गिवन होती हैं और उनका कंपैरिजन करना होता है, तो हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? LCM। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 4, 6, 9 एंड 12। इन नंबर्स का हम क्या लेंगे? LCM। 2 से करेंगे 2, 3, 9, 6, फिर से करेंगे 2, 1, 3, 9 एंड 3। अब ये जाएगा 3 से 3, 1, 1, 3, 1, अगेन 3, इट विल बी 1, 1, 1, 1। देन LCM विल बी multiplication of these numbers, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, it will be 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 3s is 36. LCM will be 36. LCM of 4, 6, 9, 12 is 36. Okay, we have calculated the LCM. LCM will be 36. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट में क्या करना है? हमने एक प्रॉपर्टी की थी, क्या था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। 3/4 है हमारा, और जो ये LCM हमें निकाला है, हमें क्या करना है? हमें 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 36 आ जाए। तो दैट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर होगा? ऐसा होगा 9, 9 4 जा 36। तो 9 से
डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, यहां आ जाएगा 27। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 5/6। अब यहां 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 36 आ जाए। दैट मीन्स 6 × 6 इज 36। तो न्यूमरेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी, ये आ गया 30। ऐसे ही नेक्स्ट में 7/9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 को किया था 9 से तो 9 को करेंगे 4 से, इट इज 28/36। नेक्स्ट विल बी 11/12, 12 3s are 36 and 11 3s are 33. Okay students, this will be like this. फर्स्ट में हमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या आया 27/36, नेक्स्ट आया 30/36, नेक्स्ट इज 28, नेक्स्ट इज 33। ठीक है, सब में डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारी इस टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, उन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, वो वाली फ्रैक्शंस होती है हमारी लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, जब इस टाइप की फ्रैक्शन आती है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है तो ग्रेटर और स्मॉलर के लिए हम क्या करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है डिनोमिनेटर के केस में, जहां डिनोमिनेटर इक्वल होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां हमारी सबसे स्मॉलर कौन सी होगी, ये देखो सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर हमारा 27 है, तो दैट मीन्स 3/4 सबसे स्मॉलर होगी। स्मॉलर है तो इसकी तरफ माउथ क्लोज होगा। उसके बाद आएगी 28, दैट मीन्स 7/9। उसके बाद आएगी 30, दैट इज 5/6 एंड लास्ट वन इज 11/12। ये क्या होगा, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज गिवन फ्रैक्शंस। ओके, 3/4 लेस देन 7/9 लेस देन 5/6 लेस देन 11/2। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? ओके, our next question is we have to find the descending order, means we have given 4 fractions, we have to arrange those fractions in descending order। अभी अभी मैंने बताया था क्या होता है descending order, असेंडिंग का अपोजिट होता है, मीन्स डिक्रीजिंग होता है, ग्रेटर से हमें स्मॉलर पे जाना होता है। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, थर्ड का ए पार्ट। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, 3/4 7/8 7/12, 3/4 7/8 7/12 एंड लास्ट वन इज 17/24। क्लियर है? हमें ये 4 फ्रैक्शंस गिवन है, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सेम वही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने असेंडिंग में किया था कि पहले उनका एलसीएम निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर को, सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर हमारे पास जो लाइक टर्म्स आ जाएंगी उनमें से हम देखेंगे, क्या बताया था मैंने, जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे छोटा नंबर। ठीक है, सेम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे हम पहले। 4 8 12 एंड 24, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 6 12। नेक्स्ट वन इज 2 1 2 3 4, फिर से 2 पे 1 1 3 2, फिर से 2 पे कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ से हमारे अब क्या आगे सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 3 और 2, तो एलसीएम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिर से हमारे 2 स्टेप्स होंगे, पहले 2 से करेंगे, 1 1 3 1 एंड दिस वन 1 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो ये वाली चीज़ें इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर गई, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, दिस इज 2 2 × 4 2 × 8 3 × 24।
तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 24। 4, 8, 12, 24 का एलसीएम आ गया 24। एलसीएम आने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, जो फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर को हमें 24 बनाना है। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 3/4। 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर हमारे पास 24 आ जाए। ऐसे ही 7/8 में, ऐसे ही 7/12 एंड लास्ट वन इज 7/24। 24 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 24 मिलेगा। ये 17, अब 12 है, 12 2 जा 24 होता है, तो ये आ गया 14/24। हेयर 7, 8, 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि तो हमें 3 मिले। 8 3 जा, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 24 मिले, यहां आएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो अब इस फॉर्म की आ गई हैं। क्या है इनमें सब में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, इक्वल डिनोमिनेटर है। और मैंने क्या बताया था कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटी। अब इसमें देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है 21 का, तो दैट मीन्स 21 सबसे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे पहले हमें सबसे बड़ी लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे हमारी 7/8 आएगी। 7/8 ये सबसे ग्रेटर है। उसके बाद है 18, 17 और 14, फिर आएगी 18, 3/4 वाली। उसके बाद है हमारा क्या है 17, दैट मीन्स 17/24। लास्ट वन विल बी 14, दैट इज 7/12। क्लियर है? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, ये 7/8 इज ग्रेटर देन 3/4, ग्रेटर देन 17/24, ग्रेटर देन 7/12। ठीक है, ये क्या आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले ग्रेटर फिर स्मॉलर फिर उससे स्मॉलर फिर उससे स्मॉलर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।